आज की हमारी कहानी का नाम है बंदर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था विश्वनाथ। एक दिन विश्वनाथ जंगल में घूमने के लिए निकला। तभी उसकी नजर कुछ बंदरों पर पड़ी, जो कि इधर से उधर कूद रहे थे, उधम मचा रहे थे। लेकिन उनमें से एक बंदर ऐसा था जो कि बहुत ही चुपचाप शांत बैठा हुआ था। राजा ने सोचा कि इस बंदर का कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है, क्योंकि ये बंदर बाकी बंदरों से अलग है। राजा उस बंदर को राजमहल में ले आया। एक रात की बात है। राजा अपने राजमहल में सोया हुआ था कि तभी अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसके राजमहल में कोई नाच रहा हो। राजा उस आवाज के पीछे भागा, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। ऐसा हर रोज रात में होता था। रोज पायल के छन छन की आवाज आती थी। रोज लगता था कि कोई नाच रहा है राजमहल में। राजा ने सोचा कि अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये कौन है। राजा को एक तरकीब सूझी। एक रात राजा ने अपनी उंगली में चाकू से घाव कर लिया और उस घाव पर उसने नमक लगा लिया, जिससे उसे रात भर दर्द की वजह से नींद ना आए और वो उस आवाज का पीछा करके उस नाचने वाली को पकड़ सके। राजा को उस रात दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह जाग रहा था। तभी उसे फिर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी और किसी के नाचने की आवाज आने लगी। राजा उस आवाज के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो एक कमरे के सामने रुका और उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी कमरे में नाच रही है, यहाँ से वहां खुशी खुशी घूम रही है। राजा के कदमों की आहट सुनकर वो राजकुमारी जल्दी से अपना भेष बदलकर भागने लगी। भेष बदलकर वो एक बंदर बन गई। तब राजा ने उसको रोककर पूछा, हे सुंदर राजकुमारी, आप अपना परिचय दें। तब वो बंदर रुक गया और अपने असली रूप में आकर उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि मैं बंदर बन जाऊंगी, और इसीलिए मैं बंदर बन गई और आप मुझे राजमहल में ले आए। मैंने ऋषि से बहुत माफी मांगी थी। तब ऋषि ने कहा था कि ये एक राजा आएगा और वो जब तुम्हारा परिचय तुमसे पूछेगा तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब, आपकी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गई।